NHS में कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो ऐसे आपको लेटर्स आते रहते हैं जब आप एशियन के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू UK वर्क लाइफ इनसाइडर। दिस इज़ आयुषी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थिंग्स टू डू आफ्टर यू कम टू UK। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आपके पास एक सिम होना है। अगर आपके पास सिम नहीं है तो आप कहीं से भी बाहर से आप सिम ले सकते हो। यहाँ पे सिम लिबारा का या लाइका का, टेस्को का, ये भी सिम है, आप ले सकते हो। तो लाइका वाले में क्या होता है कि इसमें आपको कुछ इंटरनेशनल कॉल्स भी मिल जाती हैं, तो वो सिम आप ले सकते हैं। तो सिम के बाद आपको चाहिए, आपको अपना BRP कलेक्ट करना है। आपने पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दिया होगा या फिर जो भी आपने घर का एड्रेस दिया होगा वहाँ से आपको BRP कलेक्ट करना होगा। BRP कलेक्ट करने के बाद BRP क्या होगा कि आपका एक ID की तरह वर्क करेगा। जैसे इंडिया में ना आधार कार्ड होता है सिमिलर, उसकी जैसे आपको BRP है। और इसके बाद आपको और क्या चाहिए, NHS में अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन की जैसी एक चीज़ होती है DBS, तो आपको DBS चेक भी कराना है। DBS चेक कराना नहीं होता, मगर कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जैसे हेल्थ केयर की या चाइल्ड रिलेटेड, या फिर अगर आप टीचिंग के लिए आ रहे हो तो इनके लिए ना एक बेसिक DBS चेक होना ज़रूरी होता है। तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन होगा कि आपका DBS चेक है आपके पास या नहीं है। और कुछ कंपनीज़ क्या होती हैं, वो खुद से भी कराती हैं। अगर उन्हें स्टैंडर्ड DBS चाहिए तो वो खुद से भी कराती हैं। और हाँ, जब आप इंडिया से आओगे तो वहीं से अपना जो आपका अपना खुद का सिम होगा उसको इंटरनेशनल रोमिंग उसकी एक्टिवेट करा लेना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपके फ़ोन में कोई सिम, आपके फ़ोन में अगर कोई OTP आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपने इंडिया बैंक से किसी से, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपको OTP की ज़रूरत है, तो अगर आपकी इंटरनेशनल रोमिंग ऑन होगी तो आपका जो सिम है आप वो काम करता है, कॉल वगैरह ऐसे नहीं, बट हाँ इसमें क्या रहेगा कि आपको OTP वगैरह आएंगे। तो ये चीज़ आप करा के लाना, अपनी इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करा लेना जो भी आपका सिम होगा इंडिया वाला। और BRP हो गया। NHS में भी आपको अप्लाई करना होगा जब यहाँ पे आओगे। NHS क्या होता है, हेल्थ केयर का, जो आपने फ़ीस आपने सबमिट की होती है अपनी NHS की, तो वहाँ पे आपको अपना UK की गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके वो आपको अप्लाई करनी होती है। और हमें और क्या चाहिए, NHS में अप्लाई। और एक और चीज़, जो अगर आप NHS में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई आपके पास लेटर आता रहता है, कोई हेल्थ चेकअप है, किसी चीज़ का कुछ भी चल रहा है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो आपको लेटर भेजते हैं जो भी आपने एड्रेस वहाँ पे दिया होता है। तो वो एक जो लेटर आएगा वो एक ये भी रहता है, वो आपके ना कभी कभी एड्रेस प्रूफ में यूज़ होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से इशू होता है। लेटर होता है कि जैसे अगर कुछ भी है, जैसे आपको कोई भी डेली रूटीन चेकअप है या कोई भी ऐसा है, या फिर कुछ भी NHS में कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो ऐसे आपको लेटर्स आते रहते हैं जब आप अप्लाई कर लेते हो, तो ये रहता है। तो इसलिए वो लेटर आपका एड्रेस प्रूफ में यूज़ हो सकता है अगर आपने कोई बैंक अकाउंट खोलना है, कुछ करना है। तो हाँ, एक और चीज़ आ गई कि आपको बैंक अकाउंट भी चाहिए जब यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे बैंक्स जो होते हैं, अगर आओगे तो बैंक में क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, मगर हम जब यहाँ पे नए आते हैं तो हमारे पास इतने डॉक्यूमेंट तो ऐसे नहीं रहते हैं। तो क्या करना चाहिए, आप ना ऑनलाइन बैंक अप्लाई कर सकते हो। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपका BRP ही आपको ऐड करना होता है और अपनी पासपोर्ट की फ़ोटो, इसमें आपका ऑनलाइन बैंक ओपन हो जाता है। तो मेरे पास, मैंने मोन्जो ऑनलाइन बैंक ही सेलेक्ट किया था, तो आप भी मोन्जो में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत क्विक होता है। मैंने जैसे ही जिस दिन मैं यहाँ आई थी सबसे पहले मैंने यही किया था कि मैंने अपने BRP कलेक्ट किया और अपना बैंक में अप्लाई किया, और एक मैंने सिम भी ले लिया था। तो मैंने ये तीनों चीज़ें सबसे पहले की थी। और जब मैंने मोन्जो की वेबसाइट से ऐसे अप्लाई किया तो मुझे कुछ दिन में ही 2-3 डेज़ में मेरे पास आ गया था मोन्जो का कार्ड। तो हाँ, ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप ट्रैवल के लिए यहाँ पे ओएस्टर कार्ड ले सकते हो। तो ऐसा रहता है ओएस्टर का कार्ड, जैसे हमारा मेट्रो का कार्ड रहता है ना, तो यहाँ पे ऐसा ओएस्टर कार्ड रहता है। ठीक है, तो ये कर लेना अपना। ओएस्टर कार्ड क्या है, 7 पाउंड्स में है। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, टैप इन रहता है। अगर आप बस में भी जा रहे हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कैश वगैरह बस में तो नहीं यूज़ कर सकते हो। तो क्या रहता है कि टैप इन सिस्टम है, तो आपको ये कार्ड लेना होता है। अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड है तो वो भी चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और अगर आपने बैंक अकाउंट अपना ओपन करा लिया तो आपके पास अगर आपका वो कार्ड है तो वो भी कार्ड चल जाता है आपके ट्रैवल में। आप कहीं भी जाओ ट्यूब में तो आपका वो कार्ड चलता है। मगर ओएस्टर कार्ड का ये फ़ायदा है कि आप अपना एक अगर आप बस वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो कहीं पर भी लंदन, मगर एक और चीज़ कि ओएस्टर कार्ड सिर्फ लंदन में ही वैलिड है, लंदन से बाहर ओएस्टर नहीं चलता है। तो आपको अगर आप बाहर जा रहे हो तो रेल कार्ड होना चाहिए, या फिर आपने टिकट ऑलरेडी परचेज़ करना चाहिए।
तो ये चीज़ है, वरना फ़ाइन लग जाता है गाइस। एक बार हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मुझे नहीं पता था कि ओयस्टर बाहर नहीं चलता है, तो इसलिए ये मैं आपको बता देती हूँ कि ओयस्टर जो है सिर्फ लंदन में चलता है, ये वाला। तो इसकी 7 पाउंड का रहता है, और अगर आपको ओयस्टर रिटर्न करना है ना, तो आप रिटर्न भी कर सकते हो और आपको 7 पाउंड्स वापस आ जाते हैं। और एक और चीज़ कि अब ओयस्टर आप लोगे तो इसमें कितना रिचार्ज कराएं तो चल जाएगा, तो 20 पाउंड्स का रिचार्ज है ना। उसके बाद आप इसकी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो कि आपका कितना ट्रैवल है और आपका कितना डिडक्ट हो रहा है, तो आप उस हिसाब से अपना क्या कहते हैं रिचार्ज करा सकते हो एक बार मॉनिटर करके अपनी एप्लीकेशन में। और यही रहता है, यही है। और रेल कार्ड में भी इसकी डिजिटल ऐप होती है, तो रेल कार्ड की भी डिजिटल ऐप है, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। और मेरा एक टेलीग्राम का चैनल भी है, तो मैं क्या आई एम मार्कटेक, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में मैं जॉब करती हूँ। तो इसमें अगर मेरी खुद की ऑफ़िस में कोई ओपनिंग निकलती है, तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, मैं उसमें पोस्ट कर देती हूँ और मैं किसी को फिर रेफ़र अगर मैं कर सकती हूँ। तो ये है कि अगर आप लोग का बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फाइनेंस या कुछ ऐसा है, अगर आप में किसी एमएनसी में जॉब किया है, आपको कुछ एक्सपीरियंस है 1-2 साल का भी, तो आप अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हो। और अगर कोई ओपनिंग होती है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में देख सकते हो कि कोई ऐसी जॉब है जो आपकी स्किल से मैच हो रही है या आपके एक्सपीरियंस से मैच हो रही है, तो आप अप्लाई, तो मतलब आप मुझे अपना रिज्यूमे भेज सकते हो एंड आई कैन रेफर यू। ठीक है गाइस, तो यही चीज़ें हैं। आपको अपना सबसे पहले सिम होना चाहिए, इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करानी होनी चाहिए, और तीसरा BRP कलेक्ट करना है, NHS में अप्लाई करना है, और एक और चीज़ जो रह गई वो है NI नंबर। NI नंबर भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, UK की वेबसाइट पे जाके स्टेप्स उसमें सब मेंशन होते हैं, तो आप अपने NI नंबर बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आपके ऑफिस में आपको देना। चीज़ें हैं, आई गेस मैंने सब कवर कर ही लिया है। यही चीज़ें थी जो कि ज़रूरी होती हैं जब सबसे पहले यहाँ पर आते हो। आई गेस ऑल डन। सो और भी कोई अगर क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, यू कैन कॉमेंट और मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगी। और जब यहाँ पे नए आते हो ना, तो एक और चीज़ जो मुझे मेंशन करनी थी कि यहाँ पे कौन से मार्केट होते हैं जहाँ से आप अपनी ग्रोसरी या फिर आपको कोई भी ज़रूरी चीज़ें लेनी है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे एस्डा होता है, ASDA, दैट इज़ जो बेस्ट है, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे लिडल है, मार्क्स एंड स्पेंसर है, टेस्को है, लिडल है, सेम्सबरी, मार्क्स एंड स्पेंसर, ये सारे हैं। बट एस्डा में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप एशियन हो तो आपको वहाँ एस्डा ज़्यादा सही लगेगा और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे क्या होता है ना कि आप थोड़ा बाहर जाओ, बाहर देखो, बहुत सारी एशियन शॉप भी हो, तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप आपको मिल जाती हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। ग्रॉसरी में जो भी आप इंडिया में आपका कोई फेवरेट ब्रांड है जो आप वही चीज़ आप लेते थे, तो यहाँ पर मिल जाएगी। मैगी वगैरह भी सब मिल जाती है यहाँ पे। तो जैसे मैं अगर हॉन्सले वेस्ट की बात करूँ तो वहाँ पे साडा अड्डा करके है, जो कि मेरा फेवरेट स्टोर है। वहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर मुझे कोई भी मसाले लेने हैं गाइस, सब मिल जाएंगे उधर। ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, आशीर्वाद आटा भी मिलता है। ओके, तो आप बाहर थोड़ा निकलो, थोड़ा एक्सप्लोर करो कौन कौन सी मार्केट है। सबसे पहले तो मैं टेस्को गई थी, फिर मैंने बाद में देखा अरे यहाँ पे तो और भी एशियन के लिए शॉप्स वगैरह हैं, तो सब चीज़ें मिल ही जाती हैं। और बैंक में अगर आपको बाद में अपना बैंक दूसरा भी रीओपन करना है, तो आप यहाँ पे HSBC है, और यहाँ पे है आपका कौन चेक करती हूँ, HSBC। और और यहाँ पे और भी अलग बैंक होते हैं जो बहुत रेपुटेटेड हैं, जैसे कि लॉयड बैंक हो गया, HSBC बैंक हो गया, बार्कलेज हो गया। बट ये क्या है कि आप पहले ऑनलाइन बैंक कर लो, उसके बाद जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो आपको कहीं पर भी अप्लाई करना है, कुछ भी है। तो फॉर एग्जांपल आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ये होता है कि अपना UK का ही नंबर मेंशन करना और आपका UK का ही एड्रेस होना चाहिए। आप अपनी बैंक डिटेल दोगे तो ये आपके पास होना चाहिए बैंक, ठीक है। तो ऑनलाइन बैंक का क्या है, 2-3 दिन में आ जाता है कार्ड, आपकी सब सारी डिटेल्स आ जाती हैं। फिर उसकी ऐप आप डाउनलोड कर लो, सब कुछ वहाँ पे होगा, आपका शॉर्ट कोड होता है और यहाँ पे अकाउंट नंबर होता है। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं बैंक में। फिर बाद में आप क्या है, आपके पास जॉब आ गई है, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है अब मुझे दूसरा बैंक चाहिए, तो आप किसी भी बैंक में, बार्कलेज में या किसी में आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप ऐसे वाले बैंक में आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट गाइज, आई गेस दिस इज़ ऑल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताना। सी यू लेटर, बाय।